Hey everyone, this is Sanjay from Oxford IELTS. आज अपने बात करेंगे टास्क 2 के बेसिक्स के रिगार्डिंग, कैसे इंट्रोडक्शन बनाते हैं, कैसे बॉडी पैराग्राफ की फॉर्मेशन होती है ना, कंक्लूजन कैसे होता है, द बेसिक थिंग। एंड द नेक्स्ट डे अपना होगा जिसमें अपने एक एक टास्क उठा के एक एक चीज को क्लियर करने की ट्राई करेंगे। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, मेजरमेंट के तरीके कैसे एक लाइनमेंट की अचीवमेंट की जा सकती है। अपनों ने सीखा अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड अपनों ने टाइप ऑफ टास्क को समझा। Let's talk about now the basic of task 2, ki how introductions, body paragraphs and conclusions are formed. Okay, let's talk about now introduction. I hope all you are doing good. सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता क्या है? Everyone, most of the teachers and most of the students make mistakes in introductions. क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली इंट्रोडक्शन को ज्यादा लॉन्गर लेते हैं। आई वांट कि जितना ये कॉम्पैक्ट लिखा जाएगा ना, उतना ज्यादा ये बेटर हो। कॉम्पैक्ट मींस लेंथ ही कम होना चाहिए। मैं हाईएस्ट मैक्सिमम लेंथ कहता हूँ इसको, 2 से 3 लाइनों में कंप्लीट करें, ज्यादा अच्छा है। 2 to 3 लाइंस में आप इसको कंप्लीट करें। इंट्रोडक्शन की बात करूं, सो एवरीवन, द फर्स्ट इज जनरल टॉपिक एंड सेकंड इज स्पेसिफिक टॉपिक। दो तरीके की ही चीजें आप लोगों ने फॉर्मेट में सीखनी है। फर्स्ट इज जनरल टॉपिक एंड सेकंड इज स्पेसिफिक टॉपिक। व्हाट इज जनरल टॉपिक एंड स्पेसिफिक टॉपिक? सबसे पहले तो ये सीखो। एवरीवन, जनरल टॉपिक को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज को, तो ये एक लाइन मेरा ये बताती है व्हाट इज द टॉपिक, कि आपके टास्क का आज टॉपिक क्या है। व्हाट इज द टॉपिक। एंड सेकंड चीज, जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स ब्रीफली देना। गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन ब्रीफली। अब लोगों ने ब्रीफली आंसर देना है अपने क्वेश्चन का। ओके, दैट्स गुड। अब जनरल टॉपिक को किस तरीके से लिख सकते हैं? सबसे पहले तो अपने क्वेश्चंस को समझो क्या होता है, उसके बाद आगे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है मेरे अंदर, क्वेश्चन था, nowadays the rate of people who belong to villages has been migrating to cities sharply। और इसका क्वेश्चन पूछा, why is this, एंड सेकंड पार्ट था मेरा, how it can be addressed। why is this, how it can be addressed। और नीचे लिखा होता है राइट डाउन essay with at least 250 words with relevant and support your answer within at least 250 words। नॉर्मली क्या होता है विवन, ये 3 तरीके से स्ट्रक्चर्स होगी नॉर्मली। किसी भी टास्क को, कोई भी टास्क दिखा दो, ये ऐसे ही होगा। तो इसमें क्या पार्ट्स है, क्वेश्चन को मैं अगर डिवाइड करूं तो वो 3
3 लाइन्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि मैं हाइलाइट्स करूँगा अलग-अलग पार्ट्स को। ये पहला पार्ट है, इसको कहता हूँ मैं टॉपिक पार्ट, और ये है क्वेश्चन पार्ट, और ये है फॉर्मेलिटी पार्ट, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेलिटीज़ की जाती है। सिंपल सी बात कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन दुनिया का निकालो, सबसे पहले ये डिवाइड करो कितने पार्ट है। फर्स्ट इज टॉपिक पार्ट, सेकंड जो है क्वेश्चन पार्ट, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें, एंड थर्ड इज आपका फॉर्मेलिटी पार्ट। एवरीवन, टॉपिक पार्ट, क्वेश्चन पार्ट और फॉर्मेलिटी, मैंने ये क्या कि सर एक क्वेश्चन 3 चीजों में होता है। सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ ये ढूंढना है टॉपिक पार्ट, और आपका ढूंढना है क्वेश्चन पार्ट। अब टॉपिक पार्ट जो होगा, इसका यूज अपने को किया जाएगा जनरल टॉपिक में, और स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अपने को काम आएगा क्वेश्चन पार्ट। एक क्वेश्चन पार्ट अलग अलग हो सकते हैं। मेजर जो टास्क डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पार्ट पर, डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्या फॉर्मेशन होगी, क्या कंटेंट होगा, डिपेंड्स ऑन ऑल क्वेश्चंस। तो मेन चीज क्या बताता हूँ कि टॉपिक पार्ट जनरल टॉपिक में काम आएगा, और स्पेसिफिक टॉपिक में क्वेश्चन पार्ट आएगा। अभी व्हाई इज दिस, हाउ कैन बी एड्रेस्ड, हो सकता है इसमें आए डू यू एग्री और डिसएग्री, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू, कुछ भी हो सकता है, वी कांट इवन गेस। अब इन्हीं दो पार्ट्स अपने को फॉर्मेलिटी, जैसे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत ही नहीं है इसको देखने की, अपने को सिंपल सी बात देखनी है, दो चीजें, टॉपिक पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज क्वेश्चन पार्ट। अब टॉपिक पार्ट और क्वेश्चन पार्ट में क्या चीजें हैं, देखिए टॉपिक पार्ट काम आएगा जनरल टॉपिक में, हाउ इट्स कम, देखो अब मैं इसी टॉपिक पार्ट्स को जनरल टॉपिक में यूज करूंगा। अब एक जनरल टॉपिक 3 तरीके से लिखा जा सकता है अपने लैंग्वेज में। अगर मेरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं सिर्फ इस बात को कॉपी कर लूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास विचार ही नहीं है। मैं अपनी मारता तो गलत हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट है ना, दूसरा पार्ट है पैराफ्रेज। आप क्या करें, इसको पैराफ्रेज करें। और थर्ड पार्ट अगर बात करूं, तो यू कैन यूज टर्म्स। ये टर्म्स का यूज कर सकते हो, ज्यादा बैंड तब आएंगे अगर आप इनमें टर्म्स का यूज करते हैं। और क्वेश्चन पार्ट में अगर बात करूं, तो इसमें जो क्वेश्चन होता है उसका ब्रीफली अटेम्प्ट करो, ब्रीफली किसी भी क्वेश्चन को जवाब दो। अब टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक था, नाउ द रेट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू विलेजेस हैव बीन माइग्रेटिंग टू द सिटीज। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं कॉपी करूंगा तो सेम लिखूंगा, टाइप्स ऑफ जनरल टॉपिक, बस जैसे आया। फर्स्ट पार्ट को जैसे मैं कहता हूँ जी कॉपी पार्ट, इसमें तो कुछ नहीं करना, चुप करके आप लोगों को सेम टू सेम डिटो लाइन लिखनी है, जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ से। मैंने सेम टू सेम लाइन लिख दी। अगर मैं सेकंड पार्ट जनरल पैराफ्रेज करूँ, तो पैराफ्रेज होता है सिनोनिम्स का यूज कर लो, चाहे ग्रामर चेंज कर लो, बट मीनिंग सेम रहे। इसको मैं नॉर्मली एक डायलॉग से कहता हूँ कि रिश्ता वही सोच नहीं, कि मतलब रिश्ता वही रखा है, बस एक नई सोच के साथ शुरुआत की है। वही सेम बात इसमें होगी पैराफ्रेज में। ये पैराफ्रेज कैसे करते हैं, जैसे कि अब मैं इसको एक अच्छी ग्रामर डाल के और इसमें अच्छा सा मसाला डाल के लिख सकता हूँ। नाउ डेज को मैंने चेंज किया इन मोर रिसेंट टाइम्स, कॉमा
the migration rate of villagers towards urban parts has been surging day by day. Has been surging day by day, मतलब ये सर्जिंग है मतलब इंक्रीजिंग हुआ। देखो क्या किया मैंने, मोर द माइग्रेशन ऑफ विलेजेस टू अर्बन पार्ट्स हैज बीन सर्जिंग डे बाय, ये पैराफ्रेज हो गया। अब अगर बात करूं मैं थर्ड की, थर्ड है मेरा, इसको मैं कहता हूं जैसे टर्म्स, टर्म्स का यूज करना। टर्म्स नॉर्मली क्या होता है विवन, जैसे बहुत सारे वर्ड्स की जगह पर आप एक वर्ड्स लिखे, दैट्स कॉल्ड टर्म्स। जैसे इसका टर्म्स पार्ट अगर मैं बात करूं तो इसकी टर्म्स है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन का मतलब है लोगों का गांव से शहर में, अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा इन मोर रिसेंट टाइम्स, कॉमा, just wait a second, the rate of urbanization has been surging considerably day by day. एवरीवन बातें तीनों कर रहे हैं, बट तीनों का बोलने का लहजा अलग अलग है। अगर बात करूं कॉपी ले लोगे तो अगर आप ग्रामर एक्यूरेसी तो 6 ले सकते हो, नॉर्मली 5.5 के चांसेस ज्यादा है। पैराफ्रेज से 6 to 6.5। यू वांट टू अचीव मोर, यू हैव टू यूज मोर एंड मोर टर्म्स। अगर आप टर्म्स सीखना चाहते हो तो अभी मैं टर्म्स को भी शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप इनको भी देख सकते हो, साथ साथ इनको राइट डाउन करिए अभी। मैं अभी टर्म्स देखिए, कॉमन टर्म्स, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर किए, कॉमन टर्म्स है। जैसे अभी टर्म्स के लिए स्पेशली अपने क्लास की है कि इसमें कैसे करके क्या टर्म्स है, किसका मतलब क्या है। सबसे पहली टर्म्स अपने को दिख रही है प्लेजरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म एवरीवन? प्लेजरिज्म होता है कि साहित्य की चोरी। अगर किसी का रिटर्न कंटेंट चोरी करते हो ना आप, तो आप प्लेजरिज्म करते हो। ये वर्ड बहुत कॉमन है। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, या आप इधर ही असाइनमेंट बनाते हो, अगर आपको कोई असाइनमेंट दी जाए, मैंने वो टॉपिक इंटरनेट पे सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च करके सेम टू सेम कॉपी करके मैंने लिख दिया, तो किस में नंबर मेरे काटे जाएंगे? वो प्लेजरिज्म एक ऐप है, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, वो बता देते हैं भाई इस वेबसाइट से ये सॉफ्टवेयर से निकाला, तो प्लेजरिज्म आ जाता है। प्लेजरिज्म किसी की साहित्य की चोरी करना। पायरेसी, पायरेसी मुझे जैसे ये नाम आता है, मुझे सोनाक्षी सिन्हा का नाम आ जाता है। सोनाक्षी सिन्हा पसंद नहीं, एक ऐड करती होती थी वो लड़की, वो कहती होती थी गो टू द थिएटर, वॉच द मूवीज, सेव द बॉलीवुड इंडस्ट्री या सेव द थिएटर इंडस्ट्री, वो कहती होती थी। डोंट प्रमोट पायरेसी। पायरेसी आजकल बहुत ज्यादा है। कोई भी सिनेमा हॉल में मूवी आ जाती थी तो अपने क्या कर देते होते थे, घर पे डाउनलोड करके मोबाइल पे देख लेते। किसी बंदे ने बहुत सारा पे करके वो चीज बनाई, अपने फ्री में उसको ले ली, दैट्स कॉल्ड पायरेसी। नेटफ्लिक्स देखना पायरेसी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम पे करते हैं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एक अलग चीज है। बट पायरेसी मीन्स किसी की ऑडियो विजुअल आइटम की चोरी करना। अर्बेनाइजेशन, गांव से शहरों में आना। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है वैश्वीकरण। ये नॉर्मली अगर इसकी डेफिनेशन दो, द इंक्रीजिंग इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू डिफरेंट मैनर इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। आजकल हर कंट्री जुड़ गई है, नेटवर्क इन सबका सेम हो चुका है। जैसे इंटरनेशनल ए, अब बहुत सारी एक्टिविटीज है, इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल एड,
अगर बात करूँ इंटरनेशनल स्टडी, इंटरनेशनल बिज़नेस, इंटरनेशनल करियर, इंटरनेशनल मैरिज, सब कॉमन हो चुके। एक देश मतलब अब एक और दूसरे देश में फ़र्क ही नहीं रहा, दोनों इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे अपने एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, इसका मतलब अपने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, ऐसे हो चुके हैं। दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज़ कि बहुत सारा जो इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसकी ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल एड कहा जाता है जी, इंटरनेशनल एड कहा जाता है कि इंटरनेशनल हेल्प, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प करती है तो उसको इंटरनेशनल एड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, जब एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसे करके अपने पास बहुत सारी है। अब इस सारी लिस्ट को पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनके अलावा अगर मीनिंग नहीं पता लगता तो मैं अभी डिटेल में इसके ऊपर क्लास बनाऊंगा जो आपको अपने क्लियर करेगा। यू कैन सी दैट हियर। इनको आराम से रीड करें, वीडियो को पॉज़ करके आप ये चीज़ देख सकते हैं और इसको आराम से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसको कहते हैं जी टर्म्स। लेट्स बैक टू द व्हाइट बोर्ड नाउ। स्पेसिफिक टॉपिक, अब इसका स्पेसिफिक टॉपिक क्या है? स्पेसिफिक टॉपिक अपने पास 2 क्वेश्चन थे, मतलब हर जितने क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का एक बीपी बनेगा। दैट्स व्हाट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक टॉपिक फर्स्ट आ जाए। अब जैसे पहले क्वेश्चन का जवाब है, पहले क्वेश्चन में था व्हाई इज दिस, मैं सीधा लिखूंगा इट इज मेजरली ड्यू टू, ब्रीफली सिर्फ आइडियाज के नाम दो। इट इज मेजरली ड्यू टू मोर सर्विसेज एंड job opportunities in urban parts of the world, in urban parts of the world। सिंपल। अपनों ने किसका जवाब दिया? कोज का जवाब दिया। अब सॉल्यूशन के लिए भी एक बनाना पड़ेगा अपने को। जैसे उसने सॉल्यूशन उसे सीधा कहा बाय द contribution of the government this issue, this trend can easily be replaced। ये क्या बन गया आप लोगों का? सेकंड पार्ट बन गया। ये 2 क्वेश्चंस के जवाब आ गए। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन के स्पेसिफिक टॉपिक। जनरल टॉपिक मींस टास्क का टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक मींस मेरे क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं उनका जवाब। लेट्स टॉक अबाउट नाउ। मैं इसका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको क्या करना है। In more recent times, the rate of, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज को। सर्च और अच्छा लिखना है तो जीरंट लगा लो, वैसे इसके पे क्लास करें। रेट ऑफ urbanization has become a matter of great concern. However,
सीधे ले लेते हैं. It is majorly due to the availability of more luxurious services as well as job prospects. Semicolon. However, फिर comma, by the contribution of government, this trend can be reversed easily. ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं. देखिए हाउ आई रिटन. सिंपल. एक जनरल टॉपिक और स्पेसिफिक टॉपिक से मिला है, मिलकर बनने के लिए क्या बना है. आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी मैंने कैसे इस बात को. चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जो आप घर से करके आएंगे और आप इसकी ट्राई कर सकते. Nowadays, the rate of pollution is the big concern. Why is this? How it can be reduced? बनाए आप लोग अभी किस कैसे बनाते हैं. आप इसको पॉज कर सकते हैं. अब मैं इसका वैसे आंसर बता रहा हूँ. इन मोर रिसेंट टाइम्स, comma, surging the rate of pollution has become a matter of grave concern. First of right, it is majorly due to exceeding deforestation rate as well as more utilization of private vehicles, semicolon, however, comma, by the contribution of government, this issue, the level of this issue mitigate.
ओके, लेट्स आ जाइए नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन आप लोग देखो, मैंने एक सिर्फ टॉपिक लिखा, उसमें जो क्वेश्चन था वे जैसे नाउ डे एक वो लिख देते। Nowadays, the working the trend of more and more employees are working by home. Is it positive or negative trend? अब इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे इन, देखो टॉपिक अपना ये था, और इसमें इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ अपने वैसे ही जवाब देंगे जो क्वेश्चन हो, ब्रीफली, डोंट एक्सप्लेन मच। जैसे इन मोर रिसेंट टाइम्स, अब इसकी टर्म्स है टेलीकम्यूटिंग, द ट्रेंड ऑफ telecommuting in working sector has been proliferating. Its roots all around the globe. अब दूसरा जवाब अपने को वो पॉजिटिव के साथ में लिख दो, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, कॉमा, it sounds positive since it has been rendering मतलब the causing a number of benefits in terms of time and money saving for employees and employers। ये आपका पूरा आ चुका है। आप देखिए इसमें टास्क में आपको पता लगेगा जनरल टॉपिक और स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बातें की गई हैं। यू कैन वॉच आउट, देखिए क्या फर्क है इन चीजों में, देन विल टॉक अबाउट। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अभी इससे और ज्यादा क्लियर करूंगा जब मैं एक एक क्वेश्चंस के लिए आपको बोनस दूंगा, बोनस इन टर्म्स ऑफ आई हैव दैट काइंड ऑफ टेम्पलेट और फॉर्मेट फॉर एवरी इंट्रोडक्शन ऑफ बीपी। सबसे पहले मैं बेसिक फाउंडेशन क्लियर करना चाहता हूँ। अगर फाउंडेशन क्लियर है तो सर आपको एवरीथिंग। सबसे पहले एवरीवन लेट्स टॉक अबाउट बॉडी पैराग्राफ्स के तरीके। अब टॉपिक आता है अपना बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं? सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ्स लिखने के तीन तरीके हैं। जैसे पहला है सिंपल,
दूसरा है कंपाउंड एंड थर्ड है जी बंडलिंग। सिंपल, कंपाउंड एंड थर्ड इज बंडलिंग। आप लोगों को तीनों बताने हैं, सिंपल, कंपाउंड और सिंपल का यूज कर। एवरीबॉडी डिपेंड्स ऑन कि आपके पास एक बीपी के लिए कितने आइडिया। अगर मेरे पास एक बीपी को लिखने के लिए एक आइडिया, वन बीपी वन आइडिया, तब तो भाई ये बहुत अच्छा सिंपल। कंपाउंड का यूज तब किया जाता है जब आपके पास एक बीपी के हिस्से में दो आइडिया है, एक बीपी के हिस्से में टू आइडियाज। एंड थर्ड मेरा बनता है जी बंडलिंग। बंडलिंग कब आता है? जब एक बीपी के लिए मेरे पास तीन आइडियाज, मतलब तीन से लेकर छह तक कोई चक्कर नहीं, तीन से फाइव आइडिया सिक्स भी आ जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। ये बंडलिंग आता है। बंडलिंग इज अ फिनिशिंग। तीन तरीके के बॉडी पैराग्राफ से, चाहे जितने तीन ना हो, दोनों सिंपल, कंपाउंड और बंडलिंग। ये डिपेंड करते हैं आप लोगों के आइडियाज पे, कितने आइडियाज है आपके पास। अगर आप जितने आइडिया उतने हिसाब से आप लिख सकते हैं चीजों को। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले अपने सिंपल को सीखने की ट्राई करते हैं। सिंपल में क्या किया जाएगा, कैसे होगा, उसके बारे में बातें करेंगे। जस्ट गिव मी सेकंड। आई होप आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी। I should make it zoom. Everyone, just give me a second. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्लियर कर लेता है। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे लगता है टेक्निकल एरर के कारण से स्क्रीन शेयरिंग लॉड हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन।
आई होप अब क्लियर हो चुका होगा। चलिए everyone, अब स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, बीच में कुछ टेक्निकल एरर के कारण दिक्कत आई। सबसे पहले आज ये सिंपल में आ जाते हैं, उसके बाद आगे बातें करते हैं। सिंपल, सिंपल में क्या होता है एवरीवन, आप लोगों को सिंपली सबसे पहले मेन आइडिया लिखना है, एंड उसके बाद आप लोगों ने एक्सटेंड द आइडिया करना है, एंड देन आप लोगों को सपोर्ट द आइडिया। मेन आइडिया, एक्सटेंड द आइडिया और सपोर्ट द आइडिया। व्हाट इज मेन आइडिया नाउ एवरीवन? किसी भी टास्क की मेन आइडिया जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना रीढ़ की हड्डी होती है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल बॉडी है लाइफ के पार्ट के। अगर मेन आइडिया जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका टास्क होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मेन आइडिया नहीं होगा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका टास्क। प्लीज रिमेम्बर, जितना अच्छे तरीके से मेन आइडिया लिख सके लिखें, क्योंकि यही आप लोगों को चीजों पर क्लियर करेगा। व्हाट इज मेन आइडिया? सपोज करो आप घर पे कोई मेहमान आता है, एंड आप उससे पूछते हो कि आप चाय लोगे पानी लोगे। आपने कहा कि उस मेहमान ने जवाब दिया मैं कुछ नहीं लूंगा, देखो मैं इधर गया था बर्गर खा के आया, फिर उधर गया मैंने पिज्जा खाया, फिर मैंने ये खाया, फिर बाद में बूंदी खा ली, उसके बाद मैंने ठंडा पी लिया, फिर मैंने जूस खा लिया, अब मेरा पेट भरा। अब आपके मन में बताऊं क्या आया? इतनी चीजें क्यों बता रहे हैं, सीधा कह दे पेट भरा हुआ है। कोई ये थोड़ी पूछा मैंने देखे थोड़ी, इसका मतलब मैं तो खाया ही नहीं, इसका मतलब तुम नहीं कह रही। बहुत सी बार जब आप टीचरों से राइटिंग चेक कराते हो, आप कहते हो सर आगे पढ़ो थोड़ा, सर थोड़ा जा आगे पढ़ो। दैट मीन योर मेन आइडिया इज नॉट। व्हाट इज, सबसे पहले मेन आइडिया अच्छा क्या होता है? सर मेन आइडिया को पहचान आएगी आपका वन लाइन आंसर होगा उस क्वेश्चन के लिए, मतलब वो वन लाइन आंसर इनफ है, मतलब वो एक लाइन आंसर होती है पूरे क्वेश्चन का और सेटिस्फाई कर देती है। मैंने किसी मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या खाओगे पियोगे, मैंने कहा सर मेरा पेट भरा हुआ, वो मेरा आंसर है अपने आप में एक लाइन में। फिर वो पूछेगा क्यों, फिर मैं जवाब दूंगा भाई ऐसे ऐसे, ये तो पेट भरा हुआ है। समझ आ रही है क्या बात कर रहा हूँ? द मेन आइडिया, वन लाइन आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, इस चीज के बारे में गौर से फरमाइए। समझ आ रही है? आई होप ये आपको क्लियर होता होगा। अब मेन आइडिया कहाँ से निकाले? सबसे पहले तो मेन आइडिया निकालने की एक्टिविटीज सबसे इजी है। कुछ मत करो, मेन आइडिया एक्चुअली में फिल्म का नाम होता है। देखो दो तरीके हैं। द फर्स्ट टिप है मेरी इसमें, आप पहले इलेबोरेशन को ढूंढे, और जब आपको इलेबोरेशन मिल जाए फिर आप ट्राई करें कि उस इलेबोरेशन को देखते हुए आप कोई एक अच्छा सा नेम सजेस्ट करो इस स्टोरी का। सिंपल, जैसे उसने मुझसे पूछा लोग क्राइम क्यों करते हैं, मैंने कहा देखो मैंने देखा कि लोग आजकल, लोगों में पैसे नहीं है, लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और लोगों ने क्या कर दिया, चोरी करना स्टार्ट कर दी। अब मैंने इसका क्या लिखा, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब नीचे समझाया अनएम्प्लॉयमेंट कैसे। इलेबोरेशन लिखो पहले, लिखने के बाद एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो स्टोरी का। गदर एक प्रेम कथा, तो नॉर्मली किसके बारे में बात है, एक लव स्टोरी के बारे में बात होगी, साफ साफ पता लग रहा है। तो आप पहले कहानी सोचिए, देन उस कहानी को एक अच्छा सा शीर्षक दीजिए, एक अच्छा सा टाइटल दीजिए। दिस कैन बी योर मेन। और दूसरा टिप, ये ज्यादा काम है, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई अच्छा सा नाम, तो आप अपने टास्क की, आपके टास्क की जो लास्ट स्टेप होता है ना, लास्ट स्टेप, उसको क्या बना सकते हो, योर इलेबोरेशन। वो आपका मेन आइडिया हो सकता है
ये मैंने क्या कहा, जैसे बहुत सारी अपनी मूवी देखते हैं, उन मूवी में आपको एक चीज़ दिखी हो कि पहले ना लास्ट सीन दिखाते हैं, हीरो ने विलन को मार दिया। फिर ये पीछे लेके जाते हैं बैक में 2 साल पहले, 3 साल पहले, इंसान वो हीरो के बचपन की कहानी, वैसे ही काम आपने करना। लोग चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? अब नीचे समझाओ कि लोग अनएम्प्लॉयड है, लोग खाने के लिए नहीं है। जैसे मुझसे पहला किसी ने पूछा कि सर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा सर बेटर फैमिली प्लान, मेन आइडिया। ये कैसे पता लगा मुझे बेटर पुअर फैमिली प्लान सॉरी। जैसे मुझसे किसी ने पूछा क्यों हो रही है? मैंने कहा पुअर फैमिली कैसे भाई? मैंने कहा बहुत से पुअर बंदे जिनको पता ही नहीं, दे डोंट नो, मतलब वो अनअवेयर है एडवांटेज के बारे में कि ज़्यादा बच्चे होने के क्या डिसएडवांटेज है और कम बच्चे होने के क्या एडवांटेज। ये अनअवेयर, ये जो अनएजुकेशन है, ये इसके कारण से ये हो रहा है, जिसको मैंने एक नाम दे दिया लेस पुअर या पुअर प्लानिंग। लोग क्यों जाते हैं शहरों गाँव से शहरों में? तो एक चीज़ मुझे मिलने को मिली कि भाई लोग गाँव से शहर इसलिए जाते हैं क्योंकि फैसिलिटी चाहिए। देखो मैं हर बंदा चाहता है एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल गाँव में बहुत कम मिल सकती है। सारी फैसिलिटी शहरों में है तो इसलिए वो शहर चल जाते हैं। जो लास्ट स्टेप होगा ना आपके इलैबोरेशन का वो आपका क्या बन जाएगा? मेन आइडिया। एक्सप्लेनेशन होता है ट्रीट द एग्जामिनर एज़ अ किड। आपके मेन आइडिया का एक्सटेंड के साथ, आपके मेन आइडिया का एक्सटेंड के साथ रिश्ता बनाना, दोनों की कहानी को क्लियर करना, उसको क्या कहते हैं? मेन आइडिया को एक्सटेंड के साथ रिश्ता कराना। रिलेशन बनवाना ही इलैबोरेशन। जैसे उसने पूछा कि लोग चोरी क्यों करते हैं? मैंने कहा सर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न, दिस इज़ बिकॉज़ पीपल मेक क्राइम या कमिट क्राइम। सर कहता है कैसे? फिर मैंने समझाया देखो सर लोग आजकल गरीब है, लोगों अमीर वो महँगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कोई पैसा नहीं है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, अपनी बेसिक फैसिलिटी रोटी, कपड़ा, मकान पूरे कर सके। अगर बंदा इसकी हद पे कोई भी हद पार कर सकता है, सो इसलिए चोरी। मतलब मैंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट का अपने क्राइम के साथ रिश्ता बनाया, ये रिश्ता बनाने को कहते हैं इलैबोरेशन। आपके मेन आइडिया अपने टॉपिक के साथ रिश्ता बनाओ, दैट्स कोलैबोरेशन। इसको कैसे करेंगे मैं डीप में सिखाऊँगा, इसमें स्टेप वाइज़ चल सकते हो, ऐसे एक-एक करके स्टेप भी आ सकता है। समझ आई? अब आते हैं सपोर्ट द आइडिया। सपोर्ट द आइडिया नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल को कहते हैं। व्हाट इज़ सपोर्ट द आइडिया? देखिए, सपोर्ट द आइडिया क्या होगा जैसे ये 2 तरीके के एग्ज़ाम्पल होते हैं, एक होता है जनरल एग्ज़ाम्पल, एक होता है स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल। अब जनरल एग्ज़ाम्पल जो होता है ना, वो नॉर्मली क्यों होता है? जनरल एग्ज़ाम्पल होता है सर, ये नॉर्मली किसी भी कंट्री का नाम, सिटी का नाम नहीं लेता, ये नॉर्मली सबको कवर करता है। स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल में नेम ऑफ एनी कंट्री, सिटी का नाम है। जनरल एग्ज़ाम्पल आपने नॉर्मल सोसाइटी का एग्ज़ाम्पल दें। एक बात याद रखना आईडीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ लिखी हुई है, जब मैं ऑफिशियल क्लास लगाऊँगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि इफ यू आर गिविंग एग्ज़ाम्पल ऑफ एनी सर्वे, रिसर्च आर्टिकल तो गलत है। अगर कोई कहता है कि ये सही है, मैं टोटली रॉन्ग मानता हूँ, आई हैव अ प्रूफ, आई कैन शो आल्सो कि ये आईडीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम्पल, रिसर्च, सर्वे लिखना मना है। स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल होता है नेम ऑफ एनी कंट्री। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि आजकल पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? मैंने कहा मोर यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल इज़ द रीज़न जिसकी वज़ह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब एक्सप्लेनेशन अपने टास्क के टॉपिक का आपके मेन आइडिया सर देखो सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल अपनी कार में जाते हैं जिससे धुआँ ज़्यादा होता है टॉक्सिक फ्यूम। टॉक्सिक फ्यूम की ज़्यादा मात्रा होने के कारण एयर पॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई? अब एक्सप्लेनेशन सर बहुत सारी सिटी जहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल है, सर वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है। या आप ये जवाब दीजिए, सर टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिल्ली, वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल पीक में जस्ट बिकॉज़ ऑफ हैविंग मोर कार ओनरशिप। या किसी शहर का नाम लो या कोई नाम ले लो, बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है, बहुत सारी कंट्री में ऐसा होता है, आपका जन्म में ऐसा।
समझ आ गया यो? देखें आप इसको, इफ यू हैवंट डाउट देन आस्क दैट। इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ये आपको एग्जांपल दिखाते हैं। अ, आप लोगों को एक एग्जांपल दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, मेन आइडिया एक्सटेंड कनेक्टर। वी डोंट नीड दिस आइडिया एक्चुअली। आई होप आप लोगों को एग्जांपल दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, nowadays people are migrating from villages to cities at an alarming rate. Why is this? How it can be sorted out? तो मैंने मेन आइडिया लिखा भाई, डिजायर फॉर बेटर लाइफ से सर्विसेज, एडवांस अपॉर्चुनिटीज है, एग्जांपल मेट्रोपोलिस। देखो, द प्राइम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस ट्रेंड इज डिजायर टू ओन अ बेटर लाइफस्टाइल। ये मेरा मेन है। There is no denying that urban areas are equipped with advanced services like entertainment, education, service. On top of that, earning prospects are quite higher in these kinds of terrain. However, जो villages है वो lacking in all facilities। मैंने उस बात को explain किया। फिर आया example, it can typically be observed in the society metropolitan cities like Delhi in India are so crowded because of increasing urbanization rate, and villages are having very less। मैंने इंट्रो एक मेन आइडिया दिया, फिर उसको एक्सप्लेन दिया, और इसके रिगार्डिंग मैंने क्या कर दिया, एक एक्सप्लेनेशन को प्रदर्शित किया। चेक करें प्लीज, कोई लगे आप चीज को तो बताएं मुझे। और एवरीवन, एक चीज और मैं अगर बता दूं, आप लोग मेन आइडिया के बाद अगर एक्सटेंट में जाना चाहते हैं, चलो ये आपको देख के आप देख ही लिया होगा, एक बार वापस व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। जैसे अगर आप मेन से एक्सटेंट में जाते हैं, अगर मेन से एक्सटेंट में जाते हो तो उससे पहले जैसे मेन आइडिया लिखा, उसके बीच में ये कनेक्टर लगाने, फिर आप जा सकते हो, ऐसे मत जाना। आपके मेन आइडिया के बाद एक्सप्लेनेशन जोड़ने से पहले ये चीजें आनी जरूरी है, आपके टास्क को अच्छा बना देंगे। जैसे देयर इज नो डिनाइंग दैट it cannot be denied that it is an irrefutable fact that, या indeed, या undoubtedly, या it is certainly true that। इसके बाद आप क्या लिखे, इलेबोरेशन। इलेबोरेशन और मेन आइडिया के बीच में ये लगाएं, एक ऐसा मतलब स्टेपलाइजर है जो इसको अच्छा कर दे एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल का रिश्ता करने के लिए आप इसमें ये कर सकते हैं, जैसे इट हैज टिपिकली, दुनिया का कोई भी टास्क हो, चाहे वो सिंपल है, कंपाउंड है, जो मर्जी आप ऐसे करें। ऑब्जर्व्ड दैट, ये आप यूज करें, इट कैन यूजुअली बी ऑब्जर्व्ड दैट, ये आप यूज करें देयर इज, या टेक एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल ऑफ, या आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, या फॉर इंस्टेंस। और उसके बाद आप लोग क्या स्टार्ट करें, एक एग्जांपल। ये स्टेपलाइजर बहुत अच्छे स्टार्टर है, अगर आप ये लिखते हैं तो आपका टास्क बहुत ज्यादा अच्छा होने के चांसेस है। ट्राई करें, अच्छी चीज है, काम आएंगे आप लोगों को, देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा।
देखिए अब लोगों को ये चेक करें इसका आंसर्स, उसके बाद आगे चलें। एवरीवन इसी तरीके से अपने बनाएंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स बंडलिंग। अब सेम ही चीज अपनों ने करनी है, बट करनी किसमें है? बंडलिंग में करनी, सॉरी कंपाउंड में करनी है। कंपाउंड कैसे किया जाता है देखो एवरीवन, इसमें नॉर्मली क्या होगा, मेन आइडिया, एक्सटेंड, और उसके बाद क्या होगा अपने पास, सपोर्ट, कनेक्टर, मेन आइडिया टू एक्सटेंड द आइडिया एंड सपोर्ट द आइडिया। देखो आपको दो आइडियाज लिखने हैं। मेन आइडिया वही फिल्म की कहानी, एक्सटेंड वही टास्क के टॉपिक को मेन टॉपिक से मिलाने वाली चीज। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल कनेक्टर लगा के फिर दूसरा करा देना। एक बात याद रखना, जो आपका इंपॉर्टेंट वाला है ना उसको बाद में लिखना, पहले अनइम्पोर्टेंट निकालो। जो आपका कमजोर वीक है थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल है आपके पास, वो बाद में लिखना। अब जैसे ये लिखा है मैंने, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कनेक्टर में इन एडिशन टू दिस ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट इज मोर अलोंग विद दिस अपार्टमेंट, इनमें से कोई भी कनेक्टर लगा सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन एक्सेस। फिर है देयर इज नो डिनाइंग दैट टुडे a person can communicate through technological gadgets anytime anywhere around them. That was not feasible, feasible मतलब possible नहीं था in the bygone days, मतलब past में। ऑन टॉप ऑफ दैट पहला आइडिया खत्म, अब ऑन टॉप ऑफ दैट इट हैज मेड वर्क कन्वीनियंट, एक दूसरे बीपी का आइडिया आ गया। इन मोर रिसेंट टाइम मशीन्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन वर्किंग सेक्टर, ड्यू टू व्हिच देयर एनर्जी एंड टाइम हैज बीन सेव्ड एट लार्ज एक्सटेंट। आगे it can be seen that these days at home household chores are being done by machines like dishwasher, washing machine and many more। ये अपना क्या बन गया, दिस क्लियर है, ये अपना एग्जांपल आ गया। मेन आईडी एक्सटेंड कनेक्टर, मेन आईडी एक्सटेंड एग्जांपल। देखो करना क्या है, करना यही चीज है, मेन एक्सटेंड कनेक्टर, मेन आईडी एक्सटेंड एग्जांपल। मेरे पास दो थे तो दो मैंने इस तरीके से बना दिए। समझ आ रही है, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बेसिक रूल वही रहेंगे, मेन आइडिया क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, एग्जांपल। अपने चलते हैं इसी प्रकार से बंडलिंग में। बंडलिंग मेरा फेवरेट रहा है, क्योंकि बंडलिंग जिस दिन मैं करके आया उस दिन मेरे 8 आए हैं। एंड बंडलिंग इज वेरी वेरी गुड थिंग। ये आप लोगों को बहुत अच्छा कर सकते। देखो इसमें क्या करना होता है, अगर आपके बहुत सारे आइडिया, फ्री स्टाइल राइटिंग का पार्ट है। बंडलिंग हमेशा तभी यूज करनी है जब पहले कॉमन लाइन लिखो, उसके बाद एक आइडिया लिखो, इलेबोरेशन, फिर कनेक्टर लगा दो, फिर मेन आइडिया दूसरा लिखो, फिर मेन आइडिया तीन लिखो। मतलब आप 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5, बीच में कनेक्टर्स लगाते रहे। अब एक आइडिया को 2 लाइनों से ज्यादा नहीं यूज करेंगे, ये बंडलिंग की खास बात। अब इन 2 लाइनों में आप फ्री स्टाइल हो, चाहे एग्जाम्पल ही लिखो, चाहे इलेबोरेशन ही करो, चाहे आप कोई मेन आइडिया लिखो, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ मेन आइडिया लिख के दूसरा आइडिया लिख दो, कोई चक्कर ही नहीं है। ये फ्री स्टाइल राइटिंग है। आपको अपनी बात समझानी है जैसे मर्जी चाहो, आपको 2 लाइनें यूज करनी। जैसे एक था टेस्ट टेक्नोलॉजी के क्या फायदे, मैंने कहा इट कैन नॉट ग्रांटेड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैज ब्रॉट सेवरल एडवांटेजेस। एक जनरल स्टेटमेंट है, बहुत सारे एडवांटेज है। अब सबसे पहला है, द एक्सेस फॉर कम्युनिकेशन हैज लिव्ड टू अ लेवल दैट वाज अनइमेजिनेबल इवन अ कपल ऑफ डेकेड्स। जो एक्सेस है ना कम्युनिकेशन का, बहुत बढ़ चुका है। बस इतना ही। क्या बढ़ा, कैसे बढ़ा, अपने को मेन आइडिया एक्शन देनी जो थी, एक लाइन में कहानी समझा दी। मोर ओवर मास प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू दिस चेंज। मैंने अब एग्जांपल दे दिया, दूसरा कोई सेकंड वन, ये भी मैंने नहीं, मास प्रोडक्शन था बहुत सारी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने एक बार। इन एडिशन टू द टाइम एंड एनर्जी ऑफ एंड यूजर्स सेव्ड हो रहा है, जैसे एज मशीन ने जगह ले ली ह्यूमन की वर्किंग से। फिर एग्जांपल दे दो, इट कैन कॉमनली सीन इन सोसाइटी द लाइफ इन कंपैरिजन पास्ट इज मच बेटर जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। कॉमन सा एग्जांपल। ऐसे ही मैंने दूसरा डिसएडवांटेज करना है, ऑन द कंट्री सम डाउनसाइड्स आर प्रेजेंट। मैंने एक जनरल सी स्टेटमेंट बनाई। फिर मैंने कहा दिस एवोल्यूशन हैज ब्रॉट अनएम्प्लॉयमेंट इन वर्क एज मोस्टली वर्किंग सेक्टर, जो मशीन्स है वो एम्प्लॉयड की गई इन प्लेस ऑफ ह्यूमन। ये मेरा पहला आइडिया। फिर दूसरा, अलोंग विद दिस द लाइफस्टाइल हैज बिकम सेडेंटरी, मतलब लेजी हो चुके हैं, क्योंकि लोग ज्यादा सफर करें डिजीज लाइक ओबेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो चुकी है, कि लोगों के रिलेशन जिसकी वजह से बहुत वीक हो चुके हैं, बिकमिंग वीक। ऑल्दो देयर आर पॉजिटिव साइड, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कहने का मतलब, बंडलिंग का मतलब है फ्री स्टाइल राइटिंग, और सबसे अच्छी राइटिंग है ये। आप कैम्ब्रिज में जाएंगे 13 14, आप जनरल की ट्रेनिंग में देखेंगे 8 8.7.5
एग्जामिनर ने दिए हुए हैं, अगर आप आइडिया सेट करेंगे तो बंडलिंग, दैट्स कॉल्ड फ्री शेयर। फ्री शेयर राइटिंग में आपको 2 लाइन देनी है अपने आइडिया के लिए, डोंट वरी, आप चाहे मेन आइडिया दो, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम, आप मुझे 2 लाइन में उस कहानी को समझाओ, दैट्स इट। हल्का-सा बताना होता है, दैट्स कॉल्ड ए बंडलिंग। ये अपनी मर्ज़ी से नॉर्मली नहीं कर पाते, ये अपने अगर आपके पास आइडिया ज़्यादा हो, ये नॉर्मली एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले टास्क में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले में हो सकता है, ये बंडलिंग नॉर्मली क्वेश्चन-मैटिक में हो सकता है, एग्री डिसएग्री में बहुत रेयर होता है क्योंकि अपने पास आइडियाज़ नहीं होते। जिसमें आपके पास 1 बीपी के लिए 3 आइडिया आ गए ना, यू कैन मेक दैट। बट अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आप कंपाउंड बनाएँ या सिंपल। ज़्यादा अच्छा बंडलिंग है अगर आप एक चीज़ करें। एक बंडलिंग का बना दो, एक सिंपल बना दो, चाहे एक बंडलिंग एक कंपाउंड बना दो, चाहे एक सिंपल एक कंपाउंड, आप अलग-अलग बनाएँ ये ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर ये ना करें कि आप दोनों सिंपल बनाओ, एक सिंपल एक कंपाउंड, वेरिएशंस लगाएँ पैराग्राफ लाने में, जिससे आप लोगों की कोहेरेंस पर ज़्यादा पार्ट क्लियर है? ये था मेरा बॉडी पैराग्राफ्स की कॉमन बातें। लेट्स टॉक अबाउट नाउ कन्क्लूज़न। और लास्ट क्वेश्चन है, टाइम बस होने ही वाला है अपनी क्लास का। अब आते हैं जी कंक्लूजन में, व्हाट इज कंक्लूजन? देखो कंक्लूजन सबसे पहले कई लोग टू सम अप लिखते हैं, कई लोग टू पुट ऑल इन नटशेल। सबसे अच्छा और सबसे सुलभ है अगर आप इन कंक्लूजन लिखते हैं, क्योंकि आप इसमें बहादुर ना हो, मेमोराइज में करना चाहिए। इन कंक्लूजन लिख के आपको क्या करना है, सिर्फ समरी बनानी है योर टास्क। कहने का मतलब, मैं नॉर्मली हर बीपी के लिए एक लाइन लिखता हूँ, जैसे 2-3 बीपी है तो मेरे कंक्लूजन में 3 लाइनें आएंगी, अगर 2 बीपी है तो मेरे 2 लाइनें हैं। मैं समरी लिखता हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते आप। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी एडेड एज, ऐड नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? एज द इंफॉर्मेशन that is not included in BP is considered a off topic। आप लोगों को ऑफ टॉपिक मानी जाती है, तो बेटर है एक्सटेंड जो बीपी में बात लिखी, सिर्फ जैसे बहुत से स्टूडेंट कोज इफेक्ट वाला टास्क आता है तो बेफालतू सॉल्यूशन लिख देते, चाहे पूछा था नहीं पूछा था, कई एडवांटेज पूछते डिसएडवांटेज साथ में बताते हैं, ऐसे फीलिंग नहीं लेना। जैसे कंक्लूजन का एग्जांपल देता हूँ, इन कंक्लूजन कोई अपने क्षेत्र वाला जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड lack of job opportunities and facilities in villages are the chief objectives या causes लिख देते हैं, causes of escalating rate of urbanization। अब अपनों ने इफेक्ट के सॉल्यूशन के बारे में बात की, फुल स्टॉप। हाउएवर if government provide these services in villages by implementing some lucrative policies, this rate can lessen, lessen का मतलब डिक्रीज हो सकता है। ये मेरा कंक्लूजन है, मैंने जो अपने इंट्रोडक्शन में बताया था वही मैंने अपने कंक्लूजन में इसको मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया। कंक्लूजन में बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत ला लो। एवरीवन, आज की क्लास में अपनों ने सीखा
इंट्रोडक्शन का बेसिक, अपनों ने सीखा कि आप लोग कम सिम बीपी 3 तरीके से कैसे बनाएँ और उसके बाद आपने सीखा मेरे से कि आप लोग कैसे बीपी को बना सकते हैं एंड देन आपने सीखा लास्ट अपना पार्ट था, वो पार्ट था कंक्लूज़न और कंक्लूज़न करते दिस क्लास इज़ नाउ एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब एक-एक इंट्रोडक्शन सबके सीखेंगे एंड अब मैं टेम्पलेट क्लास लगाऊँगा। ओके? आई होप आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एवरीवन। आई होप यू एन्जॉयड इट।